एक तो ये बहुत बधाई फरीदाबाद पुलिस को, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप लोग हैंडल करते हैं, तो उसकी बड़ी चर्चा है। तो आई थिंक इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जो ट्रैफिक का है प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग फील होता है। हम जब भी निकले तो सड़कों पर बहुत तैनात मिले आप मुस्तैद से, और आपकी टर्नआउट भी अच्छी होती है। आप दिखते तो हो ही, अच्छे भी दिखते हो। बहुत अच्छा। और ये केसिका जी हैं और नवदीप है। केसिका का तो नाम ही याद करने मुझे टाइम लग गया तो फिर बड़ी मुश्किल से केसिका, नवदीप, ये दोनों काफी कीन रहते हैं कि अपने तरफ से क्या योगदान है बेहतरी का। तो इस बात के लिए ये दोनों बधाई के पात्र। जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे योगा और लाफ्टर के बारे में बातें करने के लिए। अच्छा, क्या नाम क्या बताया? अचल यादव। बहुत आपको भी बहुत बधाई। ये दोनों गोरे चिट्टे हैं, नाम लूट ले जाते हैं ये पीछे रह जाता है। लुकिस सोसाइटी, इंडिया जो है लुकिस सोसाइटी है। सर, इस पे भी हमारी बात हुई थी कि किस तरीके से हम अपनी लुक को बेहतर बना के सामने वाले। बहुत जरूरी है दोस्तों, कपड़े अपने बाल। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह मानवरत्न ने एक कार्यक्रम जैसे हम दिखते हैं को संबोधित ये असल थोड़ी है, सारा बनावटी है। कपड़ा हमारा बनाया हुआ, दाढ़ी हमने अपनी कटवाई है, कटी थोड़ी है। अगर ब्लेड नहीं हो, ऐसे दाढ़ी लटकाए घूमे, चलो पता नहीं कहाँ है कैसे। बाल नहीं कटाए तो शक्ल बदल जाए। एक आदमी को 2 महीने छोड़ा हो, इसमें क्या बोलते हैं मांगड़ एरिया में, अब वो इधर ही रहना, तो पता नहीं कोई पहचानेगा उसको नहीं, कौन है। बाल बड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, नाखून बड़े हो जाएंगे। तो जैसे भी है वो ग्रूमिंग की वजह से, कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम अपना काइंड ऑफ दूसरों से कैसे बात करते हैं, अपनी रोज की दिनचर्या कैसी है, बच्चों से कैसे रिलेशन है, शाम को हम क्या करते हैं। शाम जनरली जब दिन खत्म होता है, शाम को हम क्या करते हैं, उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। कई लोग जाम छलकाते हैं, कई लोग उसमें डूब ही जाते हैं। तो कोई चीज़ एक्सेसिव है वो हर्ट करती है। तो कई है कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या है। तो हमें जो इन्होंने स्पेसिफिकली आपको बताया होगा, और इनका बहुत धन्यवाद है एसीपी हेडक्वार्टर साहब का भी और मानव रचना यूनिवर्सिटी का भी। इतना बढ़िया आपने कई ऑडिटोरियम शेयर किया पुलिस के साथ, तो इसके भी धन्यवाद आपका। तो मैं जो 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा, एज ए पुलिस कमिश्नर, एज ए फेलो ह्यूमन बीइंग। हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं, दोनों के पास समान चुनौतियाँ हैं। अब भी जब सवेरे उठते हैं, बोला आज का दिन अब मेरा क्या होगा कल। मुझे भी इस बात का रहता है, चिंता रहती है। और पूरे दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो हम में आप में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, लोकेशन का फर्क है सिर्फ। चुनौतियाँ बाय एंड लार्ज वही रहती है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी है, तो उसको भी दिन में उल्टी पुल्टी चीज़ें सुनने को मिलती है, वो भी उसको हैंडल ही करता है। आपको भी मिलती है, हमको भी मिलता है। तो जो आपसी शिष्टाचार है, एक दूसरे से बात करने का जो तौर तरीका है, तो उसकी बड़ी अहम भूमिका है। कि आप किसी से अच्छा बोल लीजिए तो उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, लेकिन सामने वाला भी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। दुनिया में वैसे इतनी तकलीफ है, आप क्यों तकलीफ पहुंचा उसको, ठीक से बोल दिया। तो बदजुबानी में और सख्ती में हमें लाइन समझनी चाहिए। बदजुबानी है कि आप उसको छोटा, गरीब, कमज़ोर, बेवकूफ़ कह रहे हो, और उनकी औरतों को कह रहे हो तो उसको भी उठा लेंगे, बच्चों को मार देंगे। इस तरह का जब ट्रांजैक्शन आता है, अननेसेसरी, ये हमारे काम का हिस्सा हो ही नहीं सकता। कि हम कैसे मिसबिहेव किसी से कैसे करेंगे, उसको बहन की गाली देंगे, माँ की गाली देंगे,
मैं कहता हूँ कोई घर से इसलिए थोड़ी चला है कि सड़क पर पुलिस वालों से बेइज्जती करवाए। कोई ये सोच के जाता है? कोई यहाँ एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, ये मान के चले बेचारा मोटर वाला अपना पेट कमा रहा है, कहीं जा रहा है कमाने धमाने के चक्कर में, या तो लुटने जा रहा है या ठगने जा रहा है, दो में से एक काम करने जा रहा है, तो जल्दी में है वो। ऐसे उसको 14 तकलीफें हैं, तो वो हमसे बेइज्जती कराने तो नहीं ही निकला हो। अगर हम कहीं टक्कर गए तो कहते हैं यू नेवर रिग्रेट योर साइलेंस। आप कुछ बोल देते हो तो उसका अफसोस होता है, चुप रहो उसका अफसोस नहीं होता। मान लो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो रोकेंगे, तो रोकने वाले 2-3 तरह से बिहेव करते हैं। एक तो कहने मुझे रोका क्यों? तो मैं एक बड़ी रैली में कहीं था, तुमने ट्रैफिक बंद कर दिया था, तो मुझे बड़े आदमी ने कहा कि जी आपने कैसे रोक दिया ट्रैफिक? नहीं, जिले के एसपी हैं, रोक सकते हैं, रोक दिया, और बोलो क्या क्या रोकना है? विरोध है, सीधी बात है, कोई कारण थोड़ी चाहिए, विरोध है, रोक दिया तो रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस, मुझे कानून में अधिकार रोकने का है, रोक दिया, और तू रोक के दिखा। ऑफेंस है आईपीसी में, कौन सा ऑफेंस है, कौन बताए? किसी को रोकना, सड़क रास्ता रोकना किसी का, कौन सा सेक्शन है ना? आप रोकते हो तो आप पावर हो। बोला एक तो भाई मेरे विरोध है, रोकने से रोक दिया, तू रोक के दिखा। पहली बात तो ये। फिर बोला कि क्यों रोका? बोले इसलिए रोका इस सड़क का इस्तेमाल की परमिशन है, सड़क के इस्तेमाल का अधिकार नहीं। सर्टेन कंडीशन फॉलो करोगे तभी आप सड़क का इस्तेमाल कर सकते हो, कि आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो, उसका इंश्योरेंस का लाइसेंस हो, इंश्योरेंस किया हुआ हो उसका, आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस हो। इस तरह की शर्तें पूरी करोगे तभी आप सड़क पर चल सकते हो। ये आपका अधिकार नहीं, ये आपको सशर्त सुविधा दी गई, तो आप उन शर्तों का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये देखने के लिए हमें लगाया गया। तो तुम्हारे लिए मैं ही देश का प्रधानमंत्री हूँ, खुद नहीं आ सकते, हमें भेज रखा। ये मत पूछो कि रोका क्यों, तो आपको रोकने का अधिकार है। और जो शर्तें हैं, जिन शर्तों पर सड़क पर चलने की अनुमति दी गई है, उन शर्तों को चेक करने का अधिकार है। मोटर व्हीकल एक्ट ने आपको अकेला दे रखा है, यहाँ तक आप ठीक है। फिर अगर कोई शर्त पालन नहीं हुई है तो जो भी उसमें दंड है वो भी देने का अधिकार आपको है, बात यहाँ तक भी ठीक है। उसकी बेइज्जती करने का अधिकार आपको नहीं। आप उनको रोक सकते हैं, उनको जांच सकते हैं और उनको दंड दे सकते हैं, जो भी कानून के प्रावधान में है। उसके आगे उसकी बेइज्जती करने का, उससे बदतमीजी करने का, उससे ये एहसास कराने का कि तुम हेल्पलेस है, तुम कुछ नहीं कर सकता, मेरी जो मर्जी आज वो करूँगा, ये अधिकार आपको नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। देश आज़ाद हुआ है इसलिए हुआ कि खुली सांसें अपने देश में है और हम कोई किसी के बुरा नहीं कर रहे, कोई नियम नहीं तोड़ रहे, तो हमारे साथ भी कोई धक्का नहीं करेगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि लोग आपके आतंक में जिए या अंग्रेजों के आतंक में थे या मुगलों के आतंक में थे, क्या फर्क? अगर मैं गाड़ी लेकर चलूँ इस भाई दिमाग में लेकर कि जो ट्रैफिक वाला मिलेगा अब उसकी मर्जी हमारे साथ क्या करे, क्योंकि ये गुलाम देश हो गया ना। क्या फर्क पड़ता है कि देश आज़ाद है, आप यहीं के हो, कानून अपना है। हमें तो गुलामी का एहसास हो गया, मुझे ये लगने लगा कि पता नहीं क्या करते हैं हमारा। अगर मैं थोड़ा भी कुछ बोलूँगा तो ये नहीं हमें तो उतर आएंगे और बेइज्जती करेंगे। हमें ये चीज़ लोगों को नहीं देनी चाहिए, अगर देनी है किसी की माँ बहन छोटा बड़ा ये सब कह के उसको अपमानित करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अपमानित करते हो तो कैमरा रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ऑफेंस है वो। आपके साथ दुर्व्यवहार का, पब्लिक सर्वेंट को काम में बाधा डालना बहुत बड़ा ऑफेंस है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आप नीचे क्यों उतर रहे हैं, जब वो काट सकते हैं भौंक क्यों रहे? मैं यमुनानगर में एएसपी था तो ज्ञानी जयल सिंह जी आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हुई, सामने कोई था नहीं, हमें ही बुला लिया उन्होंने।
तो बोले बेटा तुम तो कप्तान भर्ती हो गया तो किसी को गाली मत देना। तो बोला क्यों? तो बोला जब काट सकते हो तो भौंके क्यों? आप चालान कर सकते हो ट्रैफिक वायलेशन के लिए और मुकदमा दर्ज कर सकते हो दुर्व्यवहार के लिए, आप क्यों कुछ करो? और गाली गलौज करे, बकवास करे, बोले करिए, वेरी गुड, थैंक यू, रिकॉर्डिंग रखिए, वो एविडेंस है उसके खिलाफ, जस्टिफाई कर ही नहीं सकता हूँ। आप जब कुछ उस तरह का करते हो वो भी रिकॉर्डिंग कहीं कहीं हो ही जाती है, फिर आप भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम जानबूझ के अपना गर्दन क्यों फंसाते? मुद्दे की बात तो है नहीं। तो बहुत क्लियर हमारी सोच होनी चाहिए कि भाई हम नौकरी करने जा रहे हैं और नियम के अनुसार काम करेंगे, तनख्वाह ला के घर चलाएंगे, इस मकसद से निकले, अहम के पोषण के लिए नहीं। हम यहाँ के बादशाह हैं, जो मर्जी करेंगे, जिसको मर्जी तंग करेंगे और अपने मनमाना ढंग से कानून को लगाएंगे। बोले ये करोगे तो आप भी डरे सामने से रहोगे, कहीं ना कहीं उलझ ही जाओगे। जब आपके चॉइसेस ठीक नहीं रहेंगे तो फिर जो तनाव की बात कर रही थी वो तनाव भी होगा। जब भी कोई काम हम करते हैं जिसको हम सही साबित नहीं कर सकते अभी तनाव होता है, नहीं पता नहीं नुकसान हो जाए कोई। तनाव का मूल कारण वो है, तनाव का और कोई कारण नहीं। हम वो सारे काम करते हैं जो मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए, कर देते हैं, फिर डरते रहते हैं कि उसका नुकसान ना हो जाए, फिर टेंशन में घूमते रहते हैं। टेंशन को मेडिटेशन से खत्म नहीं होगा, योग ध्यान से बात नहीं बनेगी। आपने क्लियर कर लेना है कि आप क्या करना चाहते हो, उन्हीं व्यवहार को चुनिए जो कानून संगत है। मैं कह सको जी इस कानून में मुझे अधिकार था और मैं ऐसा किया, बेफिक्र रहो। कानून ऐसी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चला जाए, आप पढ़ा दो, देखो जी ये हमारे अख्तियार थे, हमने ये किया, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा लाइन है, उस पर हम चलते रहें तो हम बेफिक्र रहते हैं कि भाई ठीक है एक्सीडेंट हो जाएगा, तब भी हो सकता है हमारे साथ धक्का हो जाए, लेकिन फिर ये तसल्ली रहेगी कि हमने इसको अर्जित नहीं किया, हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया हमारे साथ ऐसा हो। तो तनाव मुक्त होने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आपका आत्मबोध हो, हम आदमी हैं और इस तरह के आदमी हैं, इस जगह पर हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमसे अपेक्षित है, हमें वही करना है, हमें कुछ और क्यों करना है। जब तक हम करते रहते तो हमें आत्मविश्वास होता है कि अपने रास्ते में सही है, तो डर नहीं लगा रहता कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। आप उस संशय के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। वो जो भय मुक्ति है वो आपको तनाव मुक्त भी रखती है। तनाव मुक्त आप रहते हैं, आपका दिमाग चलता है, आपका दिमाग चलता है, ऑन द स्पॉट आप सही फैसले ले सकते हैं और जितने सही फैसले आप लेते हैं उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये एक साइकिल चलती है और उसके बाद भी अपने लिए माफी का खाना रखना चाहिए। हम आदमी हैं, 10 काम करेंगे, 2-3 गलत होगा, सॉरी फॉर दैट। सॉरी क्यों बनाए, सारा काम हम सही ही करें। हम आदमी हैं, एक हालात को देख के हम कोई एक्शन लेते हैं, हो सकता है 10 में 2-3 गलत बैठे, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं, हमें सब कुछ पता थोड़ी है। जितना दिख रहा है उसके बेसिस पर फैसला ले रहे हैं। गलती होती है ठीक है, सॉरी, उसमें अपने ऊपर इतना बोझ नहीं रखने का कि हमारा काम सही क्यों नहीं करते। आदमी है, गलती होती है, क्या हो गया। कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ तो कभी कोई गलती नहीं करता हो। अमेरिका जैसे देश को भी ट्रंप से काम चलाना पड़ गया 4 साल। हम जब तक आदमी हैं और हमारी फिनाइट सोच है, हम सब कुछ नहीं जानते, हमें जल्दी काम करना होता है, किसी बात को लेकर जल्दी फैसले करने पड़ते हैं, हमसे गलतियां भी होंगी, हमें अपने को माफ़ करते रहना चाहिए। और कोई सवाल जवाब करे तो सॉरी बोल दें, मुझे गलती होगी, सॉरी, चलिए खाता बंद करिए इसको। तो ये मूल चीज़ें हैं जो हमें चलाए रखती है। जीवन का लक्ष्य बहुत ज़्यादा अर्जित करना नहीं,
आप क्या करेंगे कि पहले आप कपड़े पहनेंगे 100 रुपये की कमीज, और पैसे को 1000 रुपये की कमीज, और पैसे को तो लाख रुपये की कमीज, लेकिन कितने पहनेंगे? दिन में 1 2 पहन लीजिए। मान ली 6 शर्ट रखिए भाई, दिन में 2 मतलब जो है वार्डरोब में है, 2 भूल रहा है, 2 पहन लीजिए। 7वां तो सिर पर बोझ है ना, रोज तो कौन सा पहने कौन सा ना पहने। एक पहन लिया, सोचे वो पहनते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़्यादा तंगी करता लोगों को। आपके यहाँ एक साइकिल है, उठाओ चल पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 3 कार हो, सोचो इससे जाऊँ उससे जाऊँ, उससे चले गए फिर लगा है उससे आते ज़्यादा अच्छा रहता है। फालतू का टेंशन, यही टेंशन है। ज़्यादा होना जो है वो सारी बीमारी का जड़ है। जितना जरूरत है उतना है, और थैंक यू जी, उतना हम हासिल भी कर सकते हैं। ज़्यादा के चक्कर में बहुत चक्कर पड़ता है। कहीं से आ जाए तो ठीक है, ये लेने लायक चीज़ नहीं है। आप जिस आदमी को देख के आपको ईर्ष्या होती है, कितना बड़ा आदमी है, उस बड़े आदमी की दिनचर्या देखिए जाके, अपने काबू में है ही नहीं। सवेरे उठ जाएगा, दिन भर 9-6 करता रहेगा, फिर 12 बजे सोएगा, फिर 2 बजे उठ जाएगा, फिर लगा रहेगा। आप इसी में एक दिन मर जाएगा, सारा यही रह जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि ज़्यादा होना जो है ये अच्छा है, तो जरूरी नहीं। ज़्यादा हो जाए उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि अपना तो भला हो, दूसरों को भी भला हो, तो मेक सेंस। लेकिन ज़्यादा के लिए अंधी दौड़ वो ठीक नहीं। जो जिन चीज़ जो मौलिक चीज़ें हैं, एक आदमी की चुनौती होती है कि कहीं एक आशियाना रहने का मिल जाए उसको, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, उसका अपना इलाज हो जाए, अपने माँ बाप की देखभाल कर ले, अपने बच्चों की देखभाल कर ले, जिम्मेदारियाँ निर्वाह कर ले, उतना तरीका है। अगर ठीक से इस्तेमाल करें तो है, नहीं है तो करोड़ों रुपये भी कम पड़ते हैं। हम अगर सोचें कि भाई हम यहाँ पर हैं, हमारा इतनी आय है, इसी में हमें चलाना है खुद को, रास्ता निकल आएगा। तो नहीं जी और एडिशनल इनकम चाहिए तो ले आओ, करो, फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है। जैसे एडिशनल इनकम के लिए गए, टेंशन शुरू। आप और कमाओगे तो घर में रख नहीं सकते, जिसको दो फिर उसकी चाकरी करो, फिर लेके भाग ही जाएगा किसी दिन वो, या उससे कहीं अपने नाम से करा लिया तो टेंशन में ये ना कह दे कोई कि ये कहाँ से आया जी। तो जितना आप अर्जित कर सकते हैं लॉफुल तरीके से, उसको अगर ठीक से इस्तेमाल करना सीख लें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, और आप खुले मन से जी भी सकेंगे। दूसरा रास्ता देख ही रहे हो, किसको क्या मिला। एक दिन कहानी खत्म हो जाती है, आदमी मिनट में डेड बॉडी हो जाता है, बोला जी उठाओ डेड बॉडी, मछुरी ले जाओ जी। आदमी का नाम भी कोई नहीं लेता, डेड बॉडी है। और अभी तक तो बोल रहा था, मालिक था, बना दिया तो डेड बॉडी ले जाओ। अच्छा, हमारे यहाँ कोई मर जाए तो वाला जो उसके घर वाले हैं वो सारे जुट जाते हैं, तो वाला क्या करो, कोई मर जाए 3 फोन करो, शमशान घाट की टुकड़ी की तैयारी करो, फिर साला टेंट वाले को फोन करो कि अब साले झूठे रोने वाले आवेंगे, उसके खाने पीने का इंतजाम करो, है ना। तो फिर साला 2-4 दिन में लगता है मैं भी क्यों नहीं मर गया, छूट जाते, इकट्ठे काम चल जाता। तो ये फालतू की बात है। बच्चों अच्छे से बातचीत रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, उनको एक ही बात कहनी है बच्चों को कि बेटा लाइन में पीछे रहने का कोई फायदा नहीं है, धक्का धुक्की करके आगे चलो। जिस चीज़ में तुम्हारी काबिलियत है, एक आदमी भगवान ने बनाया है, बेकार तो होगा नहीं वो। लेकिन हलवाई को अगर कहें कि जाके कुर्सी बनाओ तो बड़ा बेकार बढ़े निकलेगा वो। एक बढ़ई को बोले कि जाके तुम रसोई में चले जाओ, पता नहीं क्या बना देगा खाने के लिए। तो एक आदमी जो कि फेल जिसको हम बोलते हैं वो नकारा नहीं है, जो काम वो कर सकता है वो काम वो नहीं करके कुछ और करने में लगा हुआ है। इससे उसकी परेशानी ये है। तो हर आदमी में कोई विशेष चीज होती है जिस पर समय और ध्यान लगावे तो एक्सेलेंस होगा, वैल्यू क्रिएट होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाजार में उनकी पूछ होती है, उनको पैसे देते हैं, उस पैसों से वो स्वाभिमान की जिंदगी जी सकता है, अपने ऊपर जी सकता है। तो बच्चों को हमेशा ये हौसला देते तुम अच्छा आदमी हो,
भगवान ने तुमको हमारे पास भेजा हमारे साथ रहने के लिए। अब देखो तुम्हें क्या अच्छा है, किस चीज़ में तुम्हारा दिल लगता है, उसी चीज़ पर समय और ध्यान लगा के तुम प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। जैसे तुम किसी बीमारी का इलाज बनो। तो जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं तो जिसको भी समस्या है आपको बुलाने लग जाता है। जैसे बिजली खराब हुई फट इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं कि माली को बुलाओ जी, बगीचा खराब हो रहा है, रसोइयों को बुलाओ जी, बड़े को बुलाओ जी। जो हुनर है जिसके हाथ में है, ना उसको काम की कमी ना पैसे की कमी। अब वो फालतू की डिग्री लिए घूम रहे हैं, BA पास MA पास हो जी, और क्या करो और कुछ नहीं पता मुझे, तो क्या करूँ जी, सरकारी नौकरी दे दो जी। क्यों जी? बोला बस एक लूटने का लाइसेंस चाहिए जी और एक जगह चाहिए, तो वो बहुत कम है। जो घुस गया जो नहीं घुसा बाहर सबको पर आंदोलन कर रहा है। तो हुनरमंद लोगों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कि भाई हमें तो वो कौन सा था वो मध्य प्रदेश में जाना, चंबल का डाकू बढ़ाओ, वो कितना बढ़ेगा, 1-2 बढ़ेगा। और भाई लूटने वाले भी तो चाहिए, सारे ही लूटने लग जाएंगे, कौन किसको लूटेगा। तो अगर आप में हुनर है तो काम की कोई कमी नहीं, हौसला है, तरक्की की कोई सीमा नहीं। अगर नहीं है तो जो है वो भी जाएगा। दुनिया जो है कोई तीसरी पुश्त से आगे अमीरी गई ही नहीं। धीरू भाई अंबानी का उदाहरण लीजिए। धीरू के बाप के पास कुछ नहीं था, ये पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, फिर इतने पैसे कमाया, 2 बेटे में एक नकारा निकल गया अनिल अंबानी, लाभ घूम रहा है क्योंकि इनके पैसे नहीं है। जो अमीरी जो है तो दूसरे तीसरे पुश्त से आगे जाती ही नहीं। किसी भी आदमी को उठा लो, उसका 2-4 पुश्त पीछे देखो, कोई ना कोई सेठ निकलेगा उसके परिवार में, जमींदार निकलेगा। अब इसको संभालना नहीं आया तो बैठे हुए लोग आसपास ठग जो है लालचियों को निपटा देते हैं फटाफट। हमेशा एक स्वस्थ जीवन शैली जो है अपने को चैलेंज करते रहो। लालच और भय से कुछ नहीं करते। जब भी लालच हो ना बोले ये डुबा देगा। लालच से कितना भी हासिल हो जाए, आज दाव तुम्हारे साथ चल रहा है, वहाँ ठग बैठे, तुम वहाँ लूटोगे, आज ना कल तुम लूटोगे। जो भी 40% के रिटर्न वाला बिजनेस है वो लूटेगा, उसको कुछ मतलब ही नहीं। और डर का कोई अंत नहीं, डरने का कोई फायदा नहीं। डरते आपकी बुद्धि जड़ हो जाती है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप अपने ही बनाए जेल में घुस जाते हो। डरते बिल्कुल तो क्या होगा, मर लेंगे, मरना तो है ही। बोला हम योजना बना के जानबूझ के अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बाकी हम कुछ भी करने के लिए फ्री है, क्या दिक्कत है। छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग को ठीक रखती है, और ये रोज का काम है। शरीर हमारा जो है ना, इसमें टाइम बम फिट है, सब में टाइम बम फिट है। कोई 90 में फटेगा, कोई 80 में फटेगा, कोई 50 में फटेगा, कोई 20 में फटेगा, फटना ही फटना है। तो क्या सोच रहे हैं, हम तो सोचते हैं कि 50 के ऊपर होनी है, बहुत हो गया 30-40, तो मान लिया आगे 90 साल में जीऊँगा, 40 साल और मेरा गिन लो, उसमें 20 साल सोए रहेंगे, गया 20 साल, बचे 20 साल में 10 साल काम करना पड़ेगा, हमें रोजी रोटी चलेगी, तो वो भी हमारे बस में नहीं है। बाकी 90 जीऊँगा तो अस्पताल के चक्कर भी काटूंगा। 70 के बाद तो लोग डॉक्टर और नर्स के लिए जीता है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई के लिए, और क्या करेगा 70 के बाद। बालक भी बोलते हैं बुढ़ा जाता नहीं है। अपने ही घर में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुमको सबसे बगल वाले कमरे में डाल देगा, बोला बापू हमारा दोस्त आ रहा, तू बाहर मत निकले, खांसी हो ना, वो बेइज्जती होती है। अब ऐसे करके बैठो, उसमें 70 के बाद तो यही होना है। इसलिए अपना आराम से, अच्छा वक्त है, ये समय सबसे अच्छा है कि आप यहाँ हो, ट्रैफिक में हो,
सड़क रोक सकती है। सड़क रोकने के लिए कितने लोग घूम रहे हैं, तो ना ये नहीं रोक सकते, कैसे रोकोगे? और लट से कूटेंगे, ऐसे सड़क नहीं रोक सकते। आप रोकते हो, आपको अधिकार है, बड़ी चीज आपको हासिल है, उस अधिकार का इस्तेमाल दूसरों के हित में करें, ये संकल्प होना चाहिए। गाड़ी वाला कोई आ गया तो कोई बोले प्लीज रुक जाइए, क्यों? हमारा काम नहीं है सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट में, मैं फलाना पुलिस का अफसर हूँ, आपके कागज चेक करने दिखाइए। जिससे रोज मिलते हो, जान पहचान है, उसका पता है ये चोर चक्का नहीं है, चोरी की गाड़ी नहीं घूम रहा है, तो कोई नहीं, कल कागज दिखा दो, व्हाट्सएप कर देना, कोई बात नहीं, कागज पत्र लोग घर पे छूट जाता है, इतना रियायत दे सकते हो, मर्जी है गुडविल का क्रिएट करने के लिए ये हो गया। और लड़के बच्चों का तो ये कहते हैं, लड़के बड़े परेशान से होते हैं, ये मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से बाप देता है इसको, वो भी कोई लड़की वाला आके फंसेगा, लड़की को मोटरसाइकिल नहीं देता बाप उसको, इसलिए देता है किसी लड़की के बाप को ठगना है। और हमारा बेटा जी क्या करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करता है ना, ये तो सारे ही करते हैं, जो कुछ नहीं करता वो यही करता। उसको एक कार खरीद देगा, वो चारा डाल रहा है, तो लड़की वाला फंसे, उससे 10-20-30 साइड में जा से वो चारा डालेगा, और रोज गालियाँ निकालेगा, तुम नालायक है, तुम बेकार है, बाप रोज ही गाली देता है, मेरे किस्मत तेरे ऐसा बेटा हुआ। तो 25-30 जाते जाते इंडिया में भारी प्रॉब्लम है, 25 तक तो गोदी से उतारते नहीं बेटे को, मेरा बेटा ये खा, मेरा बेटा वो कर। अब 25-30 दिन हुआ, फिर गाली देना शुरू करते हैं, कुछ नहीं किया, बेड़ा गर्क नाश कर दिया, खानदान का नाम डुबो दिया। अब 25 साल का आदमी जो है, किसी लड़की के बाप को ठगने का स्कीम का पार्ट है, वो गाड़ी खरीद ली, पहुंच गया आपके पास हो, तो आप उसको पेट्रोल के लिए रोज बाप से लड़ना पड़ता है, दियो जी, तो साला कुछ करता नहीं है, पेट्रोल चाहिए। फिर आप गए तो आप भी पर्ची फाड़ दिया, हेलमेट का है, बेचारा पागल हो गया, घर में बाप खून पी रहा है, बाहर ये पुलिस वाले आ गए, क्या करें? मैंने उसको 50% ले जाओ, कोई बात नहीं, कुछ इस तरह का इंटरटेनमेंट क्रिएट करो, एक बॉन्डिंग क्रिएट करो, लड़के बच्चे जहाँ आपसे जुड़े। क्या करोगे, इतने दिन से हेलमेट का चलान हो रहा है, मेरे भी देखते देखते 29 साल हो गए, तो वही टकला दिख रहा है, वही फटा सिर दिखता है। यहाँ तक कि एक्सीडेंट में कोई मर जाए तो उसके दाह संस्कार से लौटते समय भी लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, बाकी छोड़ो, देखा किसकी ये दुर्गति हुई थी, कभी कोई नहीं सीखता, चलान से क्या सीखेंगे वो? तो ये हम देखेंगे, चलान को हम प्राइमरी टूल नहीं बनाए अपना, आपका जो ट्रांजैक्शन, आपकी जो बातचीत है वायलेटर से, एजुकेशनल भी होना चाहिए, समझाइए, ये आपको वार्न करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, ये बात भी हम कह सकते हैं, गुडविल क्रिएट करने की, मतलब ये आपका इतना चलान बनता था, मैं नहीं कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ दोबारा आप दोहराएंगे नहीं। जहाँ तक कैमरा तो किसी को सुनता ही नहीं, वो तो सीधे भेज देता घर। आप थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई ट्रेजरी भरने का ठेका नहीं ले रखा, हमारा लोग बाग है, अगर हमारी बात मान जाए तो उनकी बचत हो जाएगी, अगर चलान से मानते हैं तो चलान से, वैसे मानते तो वैसे, एक जो गुड कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस हो, आपसे लोगों का जो रुख मिलना है और बैड कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो। यार क्या हालत है, को बड़ा तंग किया, बड़ी बदतमीजी की गाली निकाल दी। एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर था, एक तिराव का कोई हरा हुआ प्रत्याशी था, उसको रोक लिया, दोनों बड़े लड़े आपस में, अपना PSI भी शेर का बच्चा बोलता, तू अच्छा हो तो विधायक नहीं बना, और तो तुम क्या क्या करता है, दोनों लड़े, बड़ा आए मेरे पास शिकायत लेके, हमें अच्छा जिसको हम समझाएंगे, कोई बात नहीं। बाद में पता चला वो 3-3 चलान फट रहा था, बहुत झाड़ रहे थे वो, उसने कहा तू अच्छा हुआ, तू हरा हुआ प्रत्याशी है, जीत जाता पता तू क्या क्या करता, ठीक है, चलता रहता है, लाइफ में चीज़ों को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, जब बातचीत करते हैं तो, बट अपने तरफ से किसी को ना जुड़ा नहीं पकड़ा जो आपके खिलाफ ही बजाने लगे, सख्ती बिल्कुल करिए, बदजुबानी से बचिए, अपना ही मुंह खराब होता है, आपको उल्टा बोलने की आदत पड़ जाएगी, घर में वो रुकेगी थोड़ी, घर जाके तो बच्चे के लिए भी चल पड़ोगे, वो भी सीख जाएंगे कि
पड़ोसियों से चल पड़ोगे, पूरा मोहल्ला ही वीरान हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो इस तरह के आयोजन से ये मकसद है कि कैसे आपको एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जाए और एक अच्छे आचार व्यवहार के लिए इंस्पायर किया जाए। आप में सब कुछ है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जिससे आपको प्रेम है उससे आप कितने अच्छे से बात करते हैं। जिसको आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा उससे भी ठीक से बात कर लीजिए। आपको अच्छे से बात करना सीखने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। अब जो बच्चा आपको बड़ा प्यारा लगता है, कितने अच्छे से बात को खुश करने की कोशिश करता है, तो है ही अच्छा बात करने की कैपेसिटी तो है ही, थोड़ा इधर भी यूज कर लो, क्यों कंजूसी करें। तो लोगों को लगे कि ठीक है जी, ठीक आदमी अपना काम करते हैं, चलान चुलान करना की मजबूरी है, लेकिन कोई व्यवहार नहीं करते हैं। अगर कोई हाथ पर जोड़े तो मान भी लेते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर ले तो मान भी जाते हैं। हम लोगों की मजबूरी समझते हैं, क्योंकि ट्रैफिक वायलेशन एक आदत है इसकी तरह। साहब होते बोतल ले आओ, वो गाड़ी देखते हैं जरा दिखता है, चलो जी चलो 200 स्पीड तो होनी चाहिए। थोड़ा हेलमेट से क्या करना है, मतलब वो मुझे हिसाब में किसी ने मैसेज किया, सर आप गर्मी में कहते हेलमेट पहन लो। अरे बनियान नहीं पहना जाता इतनी गर्मी में। तो बस सही है कि आप गर्मी में हेलमेट, क्योंकि वैसे फट जाते हैं, वैसे एक्सीडेंट होना हो हेलमेट से जरूर हो जाएगा। तो रिसर्च होना चाहिए ऐसा हेलमेट बनाने में जो गर्मी में पहनने में हवा लगे, वो पहनेंगे। उतना बार टोपा को पहना के लोग क्रिकेट में खेलता था तो वो हेलमेट से कैसे खेलो पता नहीं चलता। तो वो रिसर्च इस पर होना चाहिए कि भाई गर्मी में हेलमेट ऐसा हो, एसी टाइप का हवा है तो सब पहनेगा, उसको बचाव भी करे, उधर होना चाहिए। आप एक हिस्सा हो इन्फोर्समेंट का, तो वो इन्फोर्समेंट जो है उस लोगों से मैक्सिमम मिलते जुलते आप ही हो। थाने तो वही आता है, इसको मार कूट देता है कोई। ट्रैफिक पुलिस मैक्सिमम लोगों से मिलती है, तो वहाँ पर हमारी छवि बड़ा असर पड़ता है। अगर आपसे लोगों का आचार व्यवहार अच्छा रहता है, लोग कहते हैं पुलिस अच्छी पुलिस है, बढ़िया हेल्प कर दिया। एक वो धक्का लगा रहा था एक ही गाड़ी में, हमने उसको ट्विटर पर डाला कि देखो ये भी करते हैं, हम हेल्प करते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि मेरा काम है कि नहीं, मदद करते हैं। आप जो कुछ करते हो मोटरिस्ट से, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप ही की कॉन्टैक्ट की। थाने की पुलिस या तो लाठी लिए मिलती है या फिर कोई रो रहा है बुलाई सुनती रहती है, वही काम है। ट्रैफिक पुलिस का जो संपर्क है तो उसको हम बैड कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस को कम से कम करें, गुड कॉन्टैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये हमारा गोल होना चाहिए। आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप सबको राजी से बात करने की पूरी मतलब ये काइंड ऑफ समझ है और पूरा स्किल है। नहीं तो जिस सिपाही की वो गर्लफ्रेंड है, उसका अगर कॉल रिकॉर्ड करो तो कितना राजी बोलता है उससे। मैं इधर भी कोई मैटर मिले वैसे ही बात कर लो, हंसते जी सेवा बताओ जी क्या जी कैसे जी, क्या दिक्कत है। एक बार मैं किसी बात में सीएम के साथ बैठे थे, 20 साल पहले की बात है। कोई अफसर को मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो लगा सीएम को बता रहे कि पुलिस बड़ी बदतमीजी करती जी, ऐसे करती जी, वैसे करती जी। तो सीएम ने पूछा कि क्या बात हो गई। हमने कहा देखो हमको तो कोई बदतमीज पुलिस मिली नहीं, थानेदार जो सबसे खूंखार होता है तो बात बात तो मुझे सलूट करता है, जनाब जनाब करके बात करता है। मैं बोलता हूँ लड़का लड़की बढ़ जाएगा, बोला बढ़ जाएगा जनाब, जो हो वही हो जाएगा करता है। बोलता है आपसे कैसा बात करेंगे, आप जिले के कप्तान हो। हमें इसका मतलब ये हुआ कि थानेदार को बात करना आता है, वीडियो देख के बात करता है। जिसको भी अच्छा व्यवहार का शौक है, अभी ग्रोथ सीख करो, जो खूब अच्छे से बात करेगा। तो वो है, हमको सब कुछ आता है, हमें इस्तेमाल बस करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोर्स के माध्यम से जो एक सेंसिटाइजेशन है कि क्यों हम लोगों से अच्छा व्यवहार करें, यहाँ के लोगों को तंग करने का कोई मतलब नहीं। कितने दिन गुलाम रहे, हजारों साल, मुगल थे, अंग्रेज थे, और बोलते इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जितना अच्छा जगह था बोर्ड लगा देते थे, कुत्ते और इंडियन इधर ना, ये देश 47 तक ऐसा था।
बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, लोग अपने ऊपर आए हैं। तो आज बात आपके हाथ में है, आप दूसरे अंग्रेज मत बनो, दूसरे मुगल मत बनो, यहाँ के लोग हैं, थोड़ा सा इनको राजी करो, बहुत अच्छा जी लगे रहो, गाड़ी वाड़ी दी है बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से चलाओ, अपना ताबूत मत बना लियो। और फिर लोग गाड़ी खरीद के लाते हैं, सोचते हैं कि बड़ा खुशी होगा, छुट्टी जाएंगे बच्चों को लेके, क्या पता ये गाड़ी उनका ताबूत बनने वाला। अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो गाड़ी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, ठीक से इस्तेमाल करोगे तो गाड़ी से बड़ा कोई दोस्त नहीं, तो ठीक से इस्तेमाल करो। आप सब स्वतंत्र हो अपनी बुद्धि लड़ाने के लिए, अपने करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपकी उपस्थिति, आपका टर्न आउट,